अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे जिस चीज को देख करके 10 और लोग जानते हैं कि आप कर क्या रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वो उस चीज को हमेशा बहुत सारे उनके पास रास्ते हैं यार। देखो जब पूरी जनता यहाँ पे वही काम कर रही है, मान लो किसी तरीके से आपने देखा है डबल बॉटम आपको सिखा दिया गया बड़े अच्छे से, ट्रिपल बॉटम सिखा दिया गया, मान लो डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम पे पहुंचा और आप उसमें बाय करने के लिए बैठे हो। बट सच बात यह है कि जब स्टॉक कई बार टॉप बना चुका होता है, वहां पे वो कई बार टेस्ट करता है एक बॉटम को, और उस अब देखो टॉप बनाया हुआ है मतलब काफी पहले बढ़ा हुआ है, उस जगह पे नीचे गिर गिर करके वो बॉटम को टेस्ट कर रहा है, और अब वो जो है फिर से कर रहा है टेस्ट चौथी बार, और आपको लग रहा है कि यार डबल ट्रिपल चौथा वाला तो और अब मजबूत होता है, चलो फिर मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। बट आप ये भूल गए कि यार ये ऊपर बढ़ करके कर रहा है, आप ये भूल गए कि इसके कुछ फंडामेंटलों को भी मेरे को चेक करना चाहिए, और वहां पे आप फंस जाते हो। ये सब सारी बातें किनारे, एक बात बड़ी सिंपल सी आपको बताने जा रहा हूँ, सिंपल सी एक चीज, मैं भले इसको मैं जैसे कह रहा हूँ ना, लीडिंग इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर दोनों चीजें बेकार है। इंडिकेटर वर्ड ही जिस चीज के साथ में आ गया वो बेकार है। तो मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ, कहने को तो वो लीडिंग इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन सच में वो आपके बुद्धि और विवेक का डिसीजन है। तो मैं लीडिंग इंडिकेटर भी उसको नाम नहीं दूंगा, मैं कह रहा हूं आपकी बुद्धि, आपका विवेक जो डिसीजन लेगा, और वो किस बेसिस पे लेगा। पास्ट में हर साल आप किस टाइम पे गेहूं बोते हो बताओ मेरे को जरा, अनाज किस टाइम पे बोते हो मेरे को बता दो भाई, इसी बात पे बता दो। और किस टाइम पे काटते हो गेहूं बता दो मेरे को, अभी समझ में आ जाएगा आपको खेल चल क्या रहा है, सारा खेल अभी समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। कब बोते हैं? नवंबर दिसंबर में बोते हैं, बड़ी अच्छी बात है, नवंबर दिसंबर में बोते हैं। अच्छा कटाई कब होती है? अक्टूबर में बोते हैं। चलो कुछ लोग मतलब एक ही एरिया में अगर देखोगे, जैसे हमारे ही किसान खेतों की तरफ कोई एक एरिया है जहाँ पे पहले बो दिया जाता है, तो अब उसका कटने का टाइम आ गया, मार्च में काटते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मार्च में काटते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि बोया हमने नवंबर अक्टूबर या जब भी काटा हमने मार्च में, अप्रैल में भी कटता है गेहूं कई जगहों पे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर, क्योंकि हम ट्रेडर है ना, हमको तो कोई ये रास्ते पता नहीं है, अगर मान लो कोई पर्सन चावल की खेती अक्टूबर नवंबर में बोने की कोशिश करेगा, क्या कर पाएगा? क्या कोई जो किसान है वो मार्च अप्रैल में गेहूं कटता है ना, उस टाइम पे अगर गेहूं बो दे तो क्या वो फसल हो जाएगी बहुत अच्छी? क्योंकि मैं आपको बड़ा क्लियर इंडिकेशन यहीं पे बता दे रहा हूँ, जब ये मार्च अप्रैल में आपकी फसल कटती है गेहूं की, तो उस टाइम पे काफी सारा गेहूं होता है झर करके जमीन में घुसता है, जमीन में गड़ता है, जमीन में जाता है, फिर भी वो गेहूं सब फसल बन नहीं पाता है। वो थोड़े से किल्ले निकलते हैं, लेकिन वेदर क्योंकि उसके लिए अनुकूल नहीं होता है, तो वो कभी फसल बन नहीं पाता है। वरना किसान का तो सबसे बढ़िया बेनिफिट है, जितना वो दाना बोता है खेत में, उससे ज्यादा दाना तो उसका बर्बाद हो जाता है मार्च अप्रैल में जब कटाई हो रही होती है। एग्रीड और नॉट? तो इसका मतलब ये कि वो इस चीज का मोह नहीं करता, वो उसको छोड़ देता है। और क्या हम ये छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस गलत समय में, अगर हमने गलत स्टॉक लिया हुआ है, क्या हम उससे निकलने के लिए तैयार है? मेरे को बताओ। किसान तो कर देता है, किसान में तो बहुत सहनशीलता है, लेकिन क्या हमारे अंदर है? बिल्कुल नहीं है, किसी के अंदर नहीं है। अब मेरा एक जो क्वेश्चन है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको देखो, एक बड़ी बड़ी सिंपल सी बात समझ लो, अगर हमने सीधे सीधे मार्केट से कोरिलेट कर लिया, हमको कोई रोक नहीं सकता। अब मैं आपको चार्ट दिखाने जा रहा हूं, और वाकई में देखोगे तो पता चलेगा आपको कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास रास्ते हैं। तो देखो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट, देखना जरा, ये देखो जरा, ये आपका, ये देखो ये डेट क्या है बॉटम की, 9 अप्रैल दिख रही है, 8-9 अप्रैल दिख रही है, 8-9 अप्रैल के आसपास दिख रही है, 8 या 9। और देखो जरा यहाँ, यहाँ पे फिर से बॉटम है, क्या बॉटम है, कहाँ पे बॉटम है, देखो फिर से 9 अप्रैल। क्या ये संयोग हो सकता है? आप बताओ मुझे, 2025 में 9 अप्रैल को बॉटम, और ये आपका 2024 में बॉटम। और देखो जरा, ये लो भाई, इधर आओ, लो लो, ये लो, ये भी एक बॉटम है, ठीक है, और ये कि ये भी बॉटम है, थोड़ा सा पास में फिर से एक बनाया उसने, बट ये आप देखो लमसम वही डेट 11 अप्रैल। क्या ये संयोग हो सकता है? और फिर उसके बाद में भागता है, फिर लेकिन बुआई का टाइम आ जाता है वही नवंबर अक्टूबर के आसपास, तो गिरना चालू हो जाता है। यहाँ पे देखो जैसे भागा, ये अक्टूबर नवंबर में बोया गया, वापस नीचे, हाँ थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, किस रीजन से बढ़ा है नहीं पता, लेकिन यहाँ से अपना नीचे। अब वो बढ़ क्यों रहा होगा? शायद ऐसी कुछ न्यूज होगी या कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार रेट बढ़ जाएंगे, इस वजह से बढ़ रहा होगा। अब यहाँ पे भी क्या हुआ? यही हुआ, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में बुआई वगैरह हुई है, वापस गिरना चालू। बीच में दिखता है कि कभी कभी जनवरी के आसपास टॉप बना लेता है, अदरवाइज अक्टूबर नवंबर से गिरना चालू होता है। क्या ये आपको दिख रहा है कि यार ये काम की चीज है यार, ये तो हमने कभी सोची ही नहीं। अच्छा अब आप कहोगे, कितने लोग ये बात बोलोगे कि यार ये तो एग्रीकल्चर में आपने दिखा दिया, एग्रीकल्चर तो मैं भी करता हूँ, हाँ ठीक है वहां पे होता है, स्टॉक मार्केट में नहीं होता। कितने लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में नहीं होता, ये एग्रीकल्चर में ठीक है पॉसिबल है, लेकिन स्टॉक मार्केट में नहीं होता? कितने लोग ये बात मानते हो? कितने लोग ये बात सोचते हो कि यार ये स्टॉक मार्केट में तो हो ही नहीं सकता? सर ठीक है आपने दिखा दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट में नहीं होता ऐसा। चलो मैं अभी वो भी दिखाऊंगा, और बढ़िया एग्जांपल दिखाऊंगा, मजा आ जाएगी आपको, 50 एग्जांपल दिखाऊंगा। चलो अभी यहाँ पे पॉइंट है कि हम पहले जरा समझ लें कि यार ये वीट की केवल कहानी है या और भी स्टॉकों में ये रिपीट होती है। चलो देखते हैं, क्योंकि यही हमारे काम आएगी और यही हमको रास्ता देगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाकर के मान लो एक स्टॉक ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? मान लो मैंने जाकर के एक स्टॉक सिलेक्ट कर लिया। अब देखो मजे आएंगे आपको, क्या करा, सिलेक्ट करा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखना जरा, इंपॉर्टेंट है। क्या है यार, ये स्टॉक क्या कर रहा है, ये जो है गिर रहा है, गिरने की साइकिल है। और कहां से गिर रहा है? मैंने जो इसका एक ट्रेंड पकड़ा था वो ये था 19-20 तारीख के
आसपास से इन जनरल अच्छा खासा गिरता है, 29% गिर गया 25 में, 2025 में 29% गिर गया। क्या छोटा अमाउंट है 29%? मेरे को बताओ पहले, क्या छोटा अमाउंट है? पहले तो ये बताओ, फिर उसके बाद में हम बाकी बात करें। क्या ये छोटा है या बड़ा है? ये अमाउंट छोटा है या बड़ा है? ये जितना भी गिरा है इसको आप क्या बोलोगे? इंटेंसिटी को क्या बोलोगे? छोटी इंटेंसिटी है कि बड़ी है? छोटी या बड़ी? बड़ा है। चलो ये तो 29% हो गया। और देखते हैं और कभी कुछ हुआ है क्या? अच्छा, ये लॉगरिथमिक स्केल लगा हुआ है, लॉगरिथमिक स्केल बताऊंगा अभी क्या होता है। ये देखो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी 19-20 के आसपास गया, ये 19 है, और फिर वीकेंड आ गया तो 19 ही लेना पड़ेगा, 19 के बाद में 20 है, ये सैटरडे। बढ़िया। ये लोग क्या है, 15 फरवरी के अंदर अंदर 60% का मूवमेंट कर दिया। 60% मूवमेंट छोटा है कि बड़ा है? मेरे को बताओ, छोटा है कि बड़ा है? और 2 महीने के हिसाब से देखो, ये हम साल भर 2 साल भर की बात नहीं कर रहे, हम 2 महीने 1 महीने के अंदर की बात कर रहे हैं। बड़ी इंटेंसिटी है, बहुत बड़ा है। और देखते हैं यहाँ देखो क्या हुआ, ये आपका ये 23 और ये 20 है, ठीक है। 20 से देखा और कितना परसेंट, लमसम 9-10% छोटा है ये। मतलब ये डिसेंट बोला जाता है कि यार 10% मूव किया 1 महीने में, डिसेंट बोला जाता है। लेकिन ये तो 29% 60% कर रहा है। ये एक था जहां पे छोटा मूवमेंट किया इसने। और देखो जरा, ये देखो, ये क्या है, ये 18 हो गई, ये 19 हो गई, और ये 20 है, ये बगल में 20 है। 20 से मैंने पकड़ा और मैंने जो भी बॉटम यहाँ पे लगा है वहां तक गया मार्च के अंदर अंदर 50%। अब ये आपको छोटा लग रहा है कि बड़ा लग रहा है? चीजें नोटिस करी आपने देखा कि पहला तो ये मैंने देखा कि यार पहला वाला मूवमेंट, चलो एक काम करते हैं, इसको एक्सेल में मार्क कर लेते हैं। अभी खुल गई। अब ये देखो जरा, ये एक्सेल आपके सामने है, ठीक है। हमने क्या देखा 2025 में, ठीक है। और देखा कहां से? 20 जनवरी से। तो 20 जनवरी, यहां से 20 जनवरी कर दिया मैंने। 20 जनवरी से आपने देखा 2025 में 29% का डिक्लाइन था, -29 कर दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद में फिर 20 जनवरी आपका 2024 उसमें कितना था? -60 था। फिर उसके बाद में 2023 था, याद है, उसमें माइनस लमसम 10 था, और वही 20 जनवरी डेट थी। फिर 20 जनवरी डेट 2022, और ये अभी कितना देखा था हमने? -49। ये सब हमने देखा है। हमें देखो एक डेट देखो क्लियर कि 20 हर बार मैंने ली है, मैंने कुछ इधर उधर नहीं किया, कोई डेट मैंने शिफ्ट नहीं करी। क्यों 20 लिए? जानते हो क्यों? रीजन बताओ मेरे को, क्यों लिए 20 का रीजन क्या था? 20 रीजन क्या है? 20 को लेने का रीजन क्या है? ये पेटीएम की बात हो रही है, उसका दूसरा नाम वही वन समथिंग करके टेक्नोलॉजी है। क्या रीजन है जिसकी वजह से पेटीएम को हमने 20 तारीख ली? उसका रीजन मैं बताता हूं, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको। बड़ी सिंपल सी बात यार, मेरे को अगर इसमें कभी एंट्री लेनी होगी, कभी मेरे को इसमें ट्रेड लेना होगा, तो मैं कहां से लूंगा? बताओ, मैं कहां से लूंगा? अगर मेरे को इसमें जाके एंट्री करनी है, मेरे को ट्रेड लेना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी स्टॉक की बात कर रहा हूं, ये क्योंकि हम एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं कि भैया ये ट्रेड मत सोच लेना, इसको एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं। अगर मुझे एंट्री लेनी होगी तो मुझे एक फिक्स डेट चाहिए, उस फिक्स डेट से जाकर के ही मैं एंट्री ले पाऊंगा। एग्रीड और नॉट? कितने लोग स्ट्रगल करते हो एंट्री के टाइम पे? बताओ मेरे को जरा, कितने लोग हो जो स्ट्रगल करते हो यार, परेशान रहते हो यार, एंट्री कहां पे करूं समझ में नहीं आता, मैं जहां से लेता हूं वहीं से गिरने लग जाता है, जहां पे जाकर के सेल करता हूं वहीं से बढ़ने लग जाता है। कितने लोगों की ये समस्या है? क्या हमें एक रास्ता सही मिल गया? हाँ यार, ये तरीका तो सही है। 20 तारीख से अगर मैं जाकर के एंट्री मारता हूं और ये शॉर्ट वाली है जो भी है, मेरा काम बन जाएगा। अब देखो जरा, देखो जाकर के जरा सब लोग अपने अपने चार्ट में चेक करके आओ, सबके पास में मोबाइल है, सब कुछ है। जरा देखो 2026 में क्या हुआ है, कितना परसेंटेज क्या हुआ है, बढ़ा है कि घटा है, जरा चेक करके आओ। देखो अभी तक क्या कर चुका है। अभी भी मार्च वार्च पूरा खत्म होना बाकी है। इन जनरल जनवरी 20 से लेकर के मार्च के एंड तक के अंदर करता है जो करता है। मेरे को बताओ, जरा देख करके आओ।